गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और इसमें बेटा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था। जैसे अपन को लास्ट क्वेश्चंस में पता है कि क्लास इंटरवल अपन ने कैलकुलेट करा था, है ना। तो वैसे अब अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिड वैल्यू। पहले अपन ने लेस देन फिगर और मोर देन फिगर जो दे रखा था उससे अपन ने क्लास इंटरवल डिराइव करना सीखा। अब क्वेश्चन जो चेंज होकर आ सकता है वो ये कि अगर क्वेश्चन आपको मिड वैल्यू दे दे तो आप उसको क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मिड वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़, मिड वैल्यू जो होता है वो एक मिडिल टर्म होता है। क्या होता है? मिडिल टर्म। ठीक है, जैसे जस्ट अज्यूम हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि ऐसे मिड वैल्यू होती है 10 से 20 का क्लास इंटरवल दे रखा है, 20 के बीच का एक क्लास इंटरवल है, 20 से 30 के बीच का क्लास इंटरवल है, 30 से 40 के बीच का क्लास इंटरवल है और 40 से 50 का क्लास इंटरवल है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, अगर अपन को इनकी मिड वैल्यू निकालनी है, मतलब अपन को यहाँ पे एक डाटा जो दिख रहा है वो 10 से 20 दिख रहा है, अपन को एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना होता है। तो मिड वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो दोनों का टोटल। जब मैं मिड वैल्यू का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, मिड वैल्यू इज इक्वल टू LL मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में लोअर लिमिट क्या हो जाती है बेटा? 10, और अपर लिमिट क्या हो जाती है? 20, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 10 प्लस 20 वुड गिव यू 30, और 30 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 15 आ गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमारी मिड वैल्यू कितनी हो गई? 15। फिर सेकेंड क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अब आप कैलकुलेट करना सीखो। 30 प्लस 20 50, 50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 25। समझे? वैसे ही अब डायरेक्ट करना सीखो, बार बार फॉर्मूला लाइन में नहीं लिखेंगे, अपन समझ जाएंगे। अब देखो 30 प्लस 40, अब यहाँ पे आ गया 70, दोनों का टोटल 70 है, 70 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 35। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ। क्या समझ में आ रहा है आपको कि भैया इन दोनों के क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10 है, इन दोनों के क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10 है, और आपको पता पड़ रहा है कि 15 और 25 के बीच का डिफरेंस भी 10 है, और 25 से 35 के बीच का डिफरेंस भी 10 है। तो 30 से यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए जिसका डिफरेंस 10 हो? तो 45 होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है उसी से मिड वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती है। ये मैं टेक्निकली आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके आगे काम में आने वाली है। 50 से 60 के बीच का अब अपन को कैलकुलेट ही नहीं करना, ना टोटल करने की ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्ट लिख दो 45 प्लस 10 वुड गिव यू 55, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है इसलिए अपन ने ये कैलकुलेट करा। अगर डिफरेंस चेंज होता तो अपन यहाँ पे एवरेज भी चेंज करते हैं। अब स्टेप सीखो बेटा। तो स्टेप्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले अगर हमको मिड वैल्यू दे रखी है तो उससे क्लास इंटरवल पे अगर अपन को जाना है तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 10। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो अपन को ये डिराइव करने के लिए हेल्प करता है कि भैया क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो वैसे देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ 15 और 5 के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। लिख लो 25 और 15 के बीच का कॉमन डिफरेंस 10, 35 और 25 का भी 10, 45 35 का भी 10, 55 45 का भी 10। मतलब अपन को ये समझ में आ गया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना होने वाला है? 10 होने वाला है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो निकालने का तरीका। हमेशा याद रखना है कि ये कॉमन डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए ये डिफरेंस। अगर कहीं डिफरेंस चेंज है तो फिर अपना क्लास इंटरवल का ब्लॉक भी चेंज हो जाता है। तो अब अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो कॉमन डिफरेंस को डिवाइड करो, तो डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 को अपन कैसे डिवाइड करते हैं? 2 से, क्योंकि यहाँ पे अपन ने यही तो करा था, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया था। तो अब अपन मिडिल वैल्यू को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो इन दोनों के डिफरेंस को अपन ने 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया अपने पास? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो अब जब भी आपको अब देखो आपको लोअर लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और अपर लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखना है कि लोअर लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? माइनस। लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस। मतलब जो अपनी वैल्यू आई 10 से 2 को डिवाइड करा तो वैल्यू कितनी आई? 5। तो 5 में से इस 5 को माइनस करा तो कितना आ गया बेटा? 0। क्या आ गया? 0। अब अपर लिमिट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? प्लस। तो जो भी डिवाइड करने के बाद नंबर आया है उसमें 5 को क्या कर दोगे आप? प्लस। तो कितना हो गया? 5 प्लस 5 वुड गिव यू 10। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब देखो क्या करा अपन ने, वापस से मैं आपको स्टेप बताती हूँ। वेरी फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट योर डिफरेंस। आपको डिफरेंस निकालना है, फिर इस डिफरेंस को आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो जो भी नंबर आता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी मिड वैल्यू उसमें से एक बार माइनस और एक बार प्लस।
माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आएगी, प्लस करोगे तो अपर लिमिट आएगी, ठीक है। अब देखो जैसे सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास मिड वैल्यू का डिफरेंस कितना है, 10 है। अब 10 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 5। मतलब 15 में से आप पहले क्या माइनस करोगे, 5 माइनस करोगे। 15 में से पहले क्या माइनस करोगे, 5। तो 15 में से 5 माइनस करने पे कितना आता है, 10। और एक बार 15 में 5 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो प्लस करने पे कितना आता है, 15 + 5 वुड गिव यू 20, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड कंडीशन, आपको पता है सब में डिफरेंस 10 और सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब देखो 25 में से पहले क्या कर दो, 5 माइनस कर दो। एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। माइनस करने से लोअर लिमिट आएगी, प्लस करने से अपर लिमिट आएगी। तो 25 में से 5 को माइनस करा तो कितना आ गया, 20। और 25 में 5 को प्लस करा तो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। वैसे ही 35 में से 5 को माइनस करा तो कितना आ गया, 30। और 35 में 5 को प्लस किया तो 40 आ गया। देखो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। 20 20 30 30, मतलब आप चाहो तो ऊपर से भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि अपन को सीखना है चीज़ें, है ना। फिर आगे अपने पास क्या आता है, 45 में वापस से 5 को प्लस किया तो कितना आ गया, सॉरी 35 था, ठीक है। तो 45 में से पहले 5 को क्या कर दिया, माइनस। तो माइनस करा तो कितना आ गया, 40। और 45 में एक बार 5 को प्लस किया तो कितना आ गया, 50। सेम तरीके से 55 में से 5 को क्या करा, माइनस। तो कितना हो गया, 50। और 55 में 5 को प्लस करा तो कितना हो गया, 60 हो गया। दैट्स इट। ये हमने मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना सीख लिया। ये हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ था इस चैप्टर के अंदर। अब बेटा आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था इसके अंदर मिड वैल्यू से कैसे निकालना है, प्लस अपन ने अबाव वाली सीरीज़ बिलो वाली सीरीज़ देख ली थी, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन देखती हूँ जो अबाव वाली सीरीज़ के अंदर दे रखा हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तो एक चीज़ याद रखो, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट दी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। आपको उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो जब भी याद रखो लेस देन हो, मोर देन हो, अबाव हो, बिलो हो, कुछ भी दे रखा है मतलब डेटा आपको किस फॉर्म में दे रखा है, क्यूमुलेटिव डेटा दे रखा है। कौन सा डेटा दे रखा है, क्यूमुलेटिव, ठीक है। अब लेस देन 10 बोला है मतलब 0 से 10 के बीच का ब्लॉक बनेगा, है ना। अपन को कैसे पता पड़ा, तो देखो एक बोला है लेस देन 10, एक बोला है लेस देन 20, एक बोला है लेस देन 30, लेस देन 40, मतलब सबके बीच का डिफरेंस क्या चल रहा है, 10। मतलब अपना क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस भी कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। तो लेस देन 10 मतलब 0 से 10 के बीच का ब्लॉक। लेस देन 20 मतलब 20 से कम, 0 से 20 तक के बीच का डेटा दे रखा है। देखो यहाँ पे 0 से 10 के बीच का डेटा दे रखा है 20, और वैसे ही यहाँ पे 0 से 20 के बीच का डेटा दे रखा है 150। और लेस देन 30 मतलब 0 से 30 तक के बीच का डेटा दे रखा है 330। और लेस देन 40 मतलब 0 से 40 तक के बीच का डेटा, समझे। तो अब अपन इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं करना आपको एक बार बता देती हूँ। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अपन को जो बोल रहा है वो बोल रहा है लेस देन, है ना। तो अपन लिख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन ने, लेस देन 10, सेम कॉपी पेस्ट है, लेस देन 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। अब आप कॉमन सेंस लगाओ बेटा कि लेस देन 10 मतलब क्या होता है। तो भैया 0 से लेके 10 तक के बीच की डिजिट है, या फिर 0 से 10 के बीच का कुछ भी नंबर आ सकता है यहाँ। लेस देन 20 मतलब आप कॉमन सेंस लगाओ 0 से 20 तक के बीच का डेटा होगा। लेस देन 30 मतलब 0 से 30 तक के बीच का डेटा होगा। और लेस देन 40 मतलब 0 से 40 तक के बीच का। तो अब आप देखना कि कैसे अपन सॉल्व करते हैं इसको, 0 to 60 और 0 to 70। अब कॉमन सेंस लगाना है ना। 0 से 10 के बीच में हमको कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी तो अपन लिख देते हैं, पहले 20 है, फिर 150 है, फिर 330 है, फिर 500 है, देन 600, फिर 630 और फिर 650। अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पे प्रीवियस डेटा भी आपके पास क्या है, एडेड करा हुआ है ना। तो अब अपन देख लेते हैं। अब देखो 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जैसा क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स है, 20। तो इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो सिंपल तरीके से हो गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कितनी आ गई, 20, और यहाँ पे क्लास इंटरवल भी आ गया है 0 से 10। यहाँ पे मैं क्लास इंटरवल लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो 0 से 20 तक टोटल बच्चे कितने हैं, देखो 150 मार्क्स हैं। कितने हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं। जस्ट अज्यूम स्टूडेंट्स का डेटा है ना।
तो 0 से 20 तक 150 स्टूडेंट है, बट आपको ये तो पता है कि 0 से 10 तक 20 है, तो 0 से 10 तक आपको पता है 20 है, तो 10 से 20 तक कितने हो जाएंगे बेटा? तो 150 में से 20 माइनस कर दो तो कितना हो जाता है? 130। कितना हो जाता है? 130 हो जाता है। वैसे ही 0 से 30 मतलब अपने पास 10 से 20 तक के बीच का डेटा तो ऑलरेडी आ गया। अब अपन को आगे का डेटा कौन सा मिलने वाला है? 20 से 30 का। तो पहले अपन क्लास इंटरवल प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं 30 to 40, ताकि अपने लिए कन्वीनियंट हो कि अपन प्रॉपर तरीके से माइनस प्लस कर पाएँ जो भी रिक्वायर्ड है। 60 to 70, ठीक है। अब देखो, अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि 0 से 30 तक के बीच में कितने स्टूडेंट है? 330। तो आपको ये तो पता है कि 10 से 20 तक 130 तक थे, तो अब अपन क्या कर देंगे? प्रीवियस ये वाला नेक्स्ट वाला जो है ये माइनस कर देंगे, तो 330 माइनस 150 कितना हो जाता है? 170। कितना हो जाता है? 170। नहीं, 170 नहीं होता है, 180 होता है, मैंने माइनस गलत कर दिया। कितना हो जाता है? 180। आगे फिर 500 में से 330 माइनस कर दो, 500 में से 330 को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 170। कितना हो जाएगा? 170। वैसे ही 600 में से 500 को माइनस करा तो कितना हो जाएगा? 100। फिर 630 में से 600 को माइनस किया तो 30, और 650 में से 30 को माइनस किया तो 20। अब इन सब का टोटल आपका कितना आ जाएगा? 650। आई होप यू गॉट इट। तो इसे लेस देन बोले या मोर देन बोले, हमको अपना सेंस दिमाग लगा के काम करना है। ऐसा नहीं कि रट लिया हमने कि भैया लेस देन में से तो प्रीवियस में से करंट माइनस होगा, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस होगा। ऐसा रटने का काम मत करना। चीज़ों को समझना बहुत सिंपल होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, है ना। तो बेटा ये सारी चीज़ों को समझना, और प्रैक्टिकल आपको दे रखे हैं पीछे क्वेश्चन में बुक के, तो उनको आप सॉल्व करके देखना, क्योंकि ये डेटा आएगा तभी आगे अपन जिसका क्या बना पाएंगे, क्लास इंटरवल्स वगैरह अगर आप निकालना नॉर्मल तरीके से सीख पाओगे, तभी जाके आप एवरेज, मीन, मीडियन, मोड सारी चीज़ें निकाल पाओगे। ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।